प्रिय दोस्तों, 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण के दिन बस चुपचाप कर लेना। यह 1 रुपए के सिक्के और एक लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि यह एक ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी पड़ रहा है। हाँ, और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। और यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण होगा, उसका शुभ मुहूर्त श्रावण पूर्णिमा तिथि के साथ शुरू होगा और उसी के साथ इसका अंत होगा। अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व श्रावण पूर्णिमा तिथि को दिया गया है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा मौका हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है। इस दिन आप कोई भी उपाय पूजा पाठ करते हैं, उसका आपको पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। इस दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति की न केवल मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि उसके किए गए उपाय भी सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है, क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। और सबसे खास बात यह है, कई 100 सालों बाद चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन एक ही दिन पर पड़ रहे हैं। ऐसा सुनहरा चंद्र ग्रहण बहुत ही समय बाद आया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इस वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्भुत और दुर्लभ होगा। ज्योतिष आचार्य का कहना है, ऐसे चंद्र ग्रहण का समय पूरे 108 वर्षों बाद आया है। और दोस्तों, इस दिन जो श्रावण पूर्णिमा तिथि चंद्र ग्रहण के साथ लगकर शुरू होगी, इस दौरान 21 तरीके के शुभ योग बनेंगे, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग, शुक्र योग का अद्भुत निर्माण होगा। इसी दौरान चतुर्ग्रही योग का सम्मेलन भी होगा। और इस दौरान अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपये के सिक्के और लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भारी रहेगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक के सिक्के और लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन में कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो एक का सिक्का होता है, वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है, वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह के व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा रक्षाबंधन में, दिवाली में या धनतेरस में आपके घर पर शुरू की जाती होगी, तो उसमें सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का रखकर पूजा को शुरू किया जाता होगा। ऐसा करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर मिलती है। दूसरी तरफ लौंग में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन, चंद्र ग्रहण, अमावस्या पूर्णिमा
या किसी भी पवित्र दिन पर लौंग से कोई भी उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में लौंग का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 28 अगस्त रक्षाबंधन चंद्र ग्रहण के दिन चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के साथ लगने वाली इस पूर्णिमा तिथि के दिन किस मुहूर्त पर आप एक के सिक्के और लौंग वाला उपाय करके साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। यानी कि यह चंद्र ग्रहण पूरी तरह से लाल होगा। यह भारत में 8:02 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन 11:21 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण का अंतराल 3 घंटे 5 मिनट का होगा। रक्षाबंधन वाले दिन यानी कि 28 अगस्त को राखी बांधने का जो सबसे शुभ समय रहेगा वह सुबह 5:02 से लेकर 9:45 तक रहेगा। फिर दोपहर में 12:25 से शाम 4:21 तक रहेगा। इस दौरान राखी बांधना बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इस बार राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, इसलिए आप इस शुभ मुहूर्त पर राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन वाले दिन किए जाने वाले उपाय अभी हम आपको आगे एक एक करके बताते हैं। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को आप मुहूर्त पर अगर करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के बाद आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपके घर की अलमारी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण जैसे ही शुरू हो जाए उसके बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग रखना है। हम फिर से रिपीट कर देना है दोस्तों। एक लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग और 1 का सिक्का रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है अपने हाथ में। इस पोटली को पकड़ना है और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लेंगे तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगी। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर कभी भी धन की कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरा उपाय है आपके भाई की उन्नति का। महा उपाय आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरी दुनिया में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। हर बहन यही चाहती है कि उसका भाई एक बहुत सफल व्यक्ति बने। और अगर आप भी चाहती हैं कि इस रक्षाबंधन के बाद आपका भाई एक सफल व्यक्ति बने, उसकी नौकरी लग जाए, उसका व्यापार चल जाए, उसके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, तो बस रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को जब आप राखी बांध लें तो आपको एक लौंग लेना है और अपने भाई के सर के ऊपर उस लौंग को 8 बार घुमा देना है और शाम को किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। वहां पर आपको एक घी का दीपक जलाने के बाद इस लौंग को उस जलते दीपक में डाल देना है। शास्त्रों में वर्णित है कि रक्षाबंधन वाले दिन अगर कोई भी बहन यह उपाय कर लेती है तो उसके भाई के ऊपर आने वाली परेशानियां, दुर्भाग्य, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और उस भाई को उसके जीवन में उसके भाग्य नवग्रह का साथ मिलता है। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का। महा उपाय दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उसमें उसको फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है
और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका शुक्र ग्रह का साथ दे, तो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन दोपहर में श्रावण पूर्णिमा सुबह 5:02 पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद कभी भी आपको 2 1 के सिक्के लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। 2 सिक्कों में एक सिक्के को अपने पर्स में रख लेना है। आपको बस ध्यान रखना है कि पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेंगे, तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, अब छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो समझ जाइए आपका जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण जैसे शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग डालना है और उसी पर 1 का सिक्का रखना है और कपड़े की पोटली बनानी है। के बाद इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। अब इस पोटली को आपको अपने कमरे में रख देना है और अगले दिन यानी कि 29 अगस्त को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपके ऊपर जो भी दोष, परेशानी, समस्या होगी, वो सारी दिक्कतें या लौंग और सिक्का अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर शनि दोष, मंगल, वस्तु दोष, ग्रह दोष या कैसी भी समस्या होगी, वह सारी दिक्कतें इस उपाय को करने के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं और यह उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा। चंद्र ग्रहण वाले दिन आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें ताला चाबी, एक लौंग और 1 रुपये का सिक्का रख देना है और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले कपड़े की पोटली बनाकर अपने छत पर रख देना है, जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन इसी ताले चाबी, लौंग और सिक्के का दान किसी भी मंदिर के पुजारी को आपको कर देना है। देखिए, अगर इतना उपाय आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, तो आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लड मून चंद्र ग्रहण वाले दिन ताले चाबी और लौंग का दान अगर मंदिर के पुजारी को किया जाए, तो एक व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पर ना पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले रात में अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको 1 1 घी का दीपक जला देना है और हर जलते दीपक में 1 1 लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले कर लेंगे, तो इससे पूर्ण चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। 28 अगस्त चंद्र ग्रहण, रक्षाबंधन के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी-अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 28 अगस्त ब्लड मून चंद्र ग्रहण के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हो जाए, इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइएगा,
वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी, इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श ना करें। तो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लंबे समय से आपका व्यापार घाटे में चल रहा था, अब आपके व्यापार के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो वहां से आपको फायदा होगा। मेष राशि वाले लंबे समय से कई प्रकार की उलझन और समस्याओं में फंसे हुए थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद मेष राशि वाले अपने भाग्य में परिवर्तन देखेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो महादेव जी की कृपा मेष राशि वालों को इस प्रकार से मिलने वाली है, जिसका यह काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप मेष राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित करना होगा। अगर आप ऐसा प्रत्येक सोमवार को करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा और महादेव जी की कृपा इस ग्रहण के बाद पूरे साल आप पर बनी रहेगी। दूसरी खुशनसीब राशि जिसका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, वह है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं और अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद उसमें आपको जीत हासिल होगी। आपके विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग्य बन रहे हैं। अगर आप विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे तो वह आपका सपना पूरा हो जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपके शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। समाज में आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले अगर मार्केट में निवेश करेंगे तो वहां से भी आपको फायदा होगा। कन्या राशि वाले लंबे समय से अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका दुर्भाग्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी पीपल के पेड़ को सुबह एक लोटा जल अर्पित करना होगा। अगर आप प्रत्येक सोमवार यह उपाय करेंगे तो महादेव जी के साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा। दोस्तों, अगर आप तुला राशि के हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अनेक प्रकार की खुशखबरियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी और अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद अचानक से आपको कई प्रकार की सफलताएं भी देखने को मिल सकती हैं। आपके परिवार में जो आपके रिश्ते खराब हो गए थे, वह सब कुछ धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार में आपके साथ मिठास बढ़ेगी। कुल मिलाकर तुला राशि वालों का समय जो आने वाला है वह उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। अगर आप सिंह राशि के हैं और आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार अब आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर में पैसे का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा। सिंह राशि वाले अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे तो वहां से भी आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। मार्केट में अगर आप ऐसा निवेश करेंगे तो वहां भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस चंद्र ग्रहण के बाद सिंह राशि वालों का आने वाला समय काफी ज्यादा कल्याणकारी और काफी ज्यादा शुभ। माताओं बहनों, हो जाओ सावधान, क्योंकि आने वाले 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। और इस चंद्र ग्रहण का असर 12 की 12 राशियों पर होगा। इसका प्रभाव हमारी राशियों और हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। इसी सवाल को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम और संशय बने हुए हैं।
इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 28 अगस्त रक्षाबंधन के चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, 5 से 10 मिनट निकाल करके एकांत में जाकर के इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने यह जानकारी प्राप्त कर ली तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की राशि, मानसिक स्थिति, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। जहां कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण नई तरक्की, धन लाभ और सफलता के द्वार खोल सकता है, वहीं कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। यानी किसी के लिए रक्षाबंधन का यह चंद्र ग्रहण किस्मत बदलने वाला अवसर बन सकता है, तो किसी के लिए यह सावधानी का संकेत भी हो सकता है। तो आखिर कौन सी 6 राशियों की चमकने वाली है? किस्मत उनके पास इतना धन आने वाला है कि आने वाली 7 पीढ़ियां घर बैठकर खा सकती हैं। सीधी सी बात, करोड़पति बनने का एक मौका आया है। क्या आप चौंक गए हैं? लेकिन यह सच है। अगर आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, तो अभी आज हम जानेंगे कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है। किन राशियों को धन सफलता और तरक्की के शुभ संकेत मिल सकते हैं, और किन राशियों को इस चंद्र ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहना होगा। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी राशि भी उन खास राशियों में शामिल हो जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, और आपको पता ही नहीं है कि धन कहां से आने वाला है, किन राशियों के पास आएगा, वो किन राशियों के पास नहीं आएगा। ये धन किसी के नाम से नहीं बल्कि राशियों से मिलेगा। कहां मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कहां सफलता मिलेगी, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगस्त सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन यह भयंकर चंद्र ग्रहण 2026 में आपके पूरे जीवन की रेखा को बदलने के लिए आया है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद से मिठाइयां लेकर बांटेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोने वाले हैं। इस ग्रहण काल के बाद से तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है। आज की वीडियो में बहुत ध्यान से हर एक बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखकर लीजिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना ही होगा। भगवान चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय चंद्रदेव और हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी राशि में इसके कुप्रभाव से आप बच सकें। और क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि पर इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है, और यह चंद्र ग्रहण सावन के महीने में रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर पड़ रहा है। इसीलिए यह बहुत ही खास और दुर्लभ चंद्र ग्रहण है। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन आकाश में एक अनोखा और अद्भुत दृश्य बनेगा। इसीलिए ज्योतिष पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से इस घटना का हर कोई इंतजार कर रहा है। बड़ी ही बेसब्री से हर किसी को इसका इंतजार है, और पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको इस चंद्र ग्रहण की सटीक तारीख, समय, सूतक काल और राखी बांधने के सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम न रहे। 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, रक्षाबंधन व सावन पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण का समय भारतीय समय IST। यह चंद्र ग्रहण सुबह लगभग 6 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। भारत में दृश्यता राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त 2026 को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक राखी बांधने का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक ही रहेगी। इसीलिए सुबह सुबह का समय बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चंद्र ग्रहण पर कई शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन उन 12 राशियों में से कुल 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके भाग्य में भगवान चंद्रदेव और सूर्य देव की कृपा बरसेगी।
पैसे रुपए ऐसे घर में भगाए नहीं भाग पाएंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में वास करने लगेगी और उनके जीवन में सभी मुसीबतों से वे इस ग्रहण के बाद से छुटकारा पाने वाले हैं। भगवान चंद्रदेव की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों चमकने वाला है। ऐसे में इन 6 राशि वालों के करियर में, व्यवसाय में बहुत ही बड़ी उन्नति देखने को मिल रही है। उनके घर में धन की वृद्धि होगी, उनके भाग्य में मजबूती आएगी और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो सारे मामले अब आपके सुलझने वाले हैं। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन भाई चंद्रमा तो अपना है ना, पूरी दुनिया में कहीं पर भी ग्रहण लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है। तो ऐसे में इसका हम सभी की राशियों पर पूरा 501% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चलिए, इस बार यह ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कुंभ मीन राशि के प्रभाव क्षेत्र में बन रहा है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है, तो उनको कुछ विशेष उपाय करने लें की बेहद आवश्यकता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्थान जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये चंद्र ग्रहण आपके लिए क्या कहता है, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से जो पर्सनल स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा आपकी डेट ऑन ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी हैं वे 6 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब चंद्रमा की तरह दमकने और चमकने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और चंद्रदेव तो स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं। ऐसे में जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तो यह आप सभी की राशियों पर गहरा असर लेकर आता है और भगवान शिव तथा चंद्रदेव की कृपा से यह पूरा संसार रोशन है। तो अगर कोई छोटा सा भी उपाय आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं, तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की असीम कृपा बरसती ही बरसती है और ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके आप सभी की राशियां बताता हूं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में थे नमः शिवाय और थे सोमाय नमः जरूर ही लिखिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद के साथ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इतना सा सहयोग हो सकता है कि किसी को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें और ऐसे में आपके भी पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस प्रकार का पुण्य करते हैं, किसी दूसरे की समस्या में मदद करके उसको एक सकारात्मक सोच से प्रेरित कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपको कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं पुण्य कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। एक पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि, सबसे पहली भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के बाद से भगवान चंद्रदेव और शिव जी की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद मेष राशि वालों को मिलने जा रहा है। आपका भाग्य बदलने जा रहा है, बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आपका होगा ही होगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद से आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार है वह दौड़ पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो प्रमोशन की गुड न्यूज अब आपको जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आपके जो दुश्मन हैं वे आपसे अब हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद से जहां से आपको धन प्राप्ति की उम्मीद भी नहीं थी, हर उस जगह से आपको पैसा प्राप्त होगा। जगह से धन दौलत आपके ऊपर टूटकर बरसेगी और आपके जीवन में धन इतना आएगा जिसकी आपने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी और उस धन में निरंतर रूप से वृद्धि भी देखी जा सकती है। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो 28 अगस्त रक्षाबंधन के बाद का समय सबसे उत्तम रहेगा। सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी, धन का लाभ हो